हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्रमण धातुओं के रंग के लिए रिक्त स्थान संक्रमण उत्तरदायी होते हैं। आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस पर तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के रंग के लिए खाली स्थान संक्रमण उत्तरदायी होते हैं। अर्थात जो संक्रमण धातु होती हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में समझना होगा कि संक्रमण धातुएं क्या होती हैं। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो डी ब्लॉक में पाई जाने वाली धातुओं को संक्रमण धातु कहते हैं हम। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। अब संक्रमण धातुएं होती क्या हैं? जिनमें डी उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं। तो इस कारण से अर्थात इनमें जो डी उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का युग्म भी पाया जाता है, लेकिन अधिकतर मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं। तो इनमें अतः हम कह सकते हैं कि जो डी उपकोष है वो अपूर्ण भरे होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने की वजह से ये प्रकाश में रखने पर दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके डी संक्रमण करते हैं। अर्थात जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर किस प्रकार ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जो है उत्तेजित अवस्था E2 है और एक जो है मूल अवस्था E1 है। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है दृश्य प्रकाश, जिसे हम कहते हैं एच म्यू, को जो है अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में जाता है। तो दृश्य प्रकाश को ये उत्तेजित कर जो है अर्थात दृश्य प्रकाश को ये अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और जो है डी संक्रमण करते हैं। तो अवशोषित कर यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन वापस जब नीचे आएगा तो यहाँ क्या होगा, डी संक्रमण होगा। इस कारण से अर्थात इस डी संक्रमण की वजह से जो है संक्रमण जो धातुएं होती हैं वो रंग यहाँ प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ ये रंग प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार जो है ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर डी संक्रमण कर रंग प्रदर्शित करती है। आइए प्रश्न पर लौटते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के रंग के लिए कौन सा संक्रमण उत्तरदायी है? तो ये होता है डी संक्रमण जो है इनके लिए उत्तरदायी है। और ये किस प्रकार होता है, हमने इसकी पूरी प्रक्रिया समझी। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।